अध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस के सामने एक ऐसा प्रश्न रखने जा रहा हूँ जो हमारे संविधान के हृदय से जुड़ा है। एक प्रश्न जो 140 करोड़ भारतीयों के भविष्य को तय करेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। भारत को ये रेखा कहाँ खींचनी चाहिए? क्योंकि महोदय, एक तरफ है हमारी आज़ादी का रूप और दूसरी तरफ है हमारी सुरक्षा की दीवार। आर्टिकल 19(1) में कहा गया है, हर भारतीय नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार। 19(2) में है, इस फ्रीडम पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो कि लगाई जा सकती हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, मोरालिटी के लिए, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन या इंसाइटमेंट टू डिफेंस के लिए। ये दोनों क्लॉजेस एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस हाउस को ये तय करना है कि रीजनेबल का मतलब कौन तय करे, सरकार, न्यायालय या जनता। अगर हम इतिहास में देखें तो 1975 का नेशनल इमरजेंसी, प्रेस सेंसरशिप, ओपोजिशन अरेस्ट और फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन, तब सिक्योरिटी का नाम लेकर डेमोक्रेसी को हिला दिया गया। 1962 साइनो इंडिया वॉर और 1971 इंडो पाक वॉर के दौरान भी कुछ स्पीच रेस्ट्रिक्शंस लगे, पर उनका सीधा मकसद ये था, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, परमानेंट सप्रेशन नहीं। लेसन ये है कि अगर सिक्योरिटी के नाम पर हम फ्रीडम छोड़ देंगे तो डेमोक्रेसी एक खोखली इमारत बन जाएगी। आज की बात करें हम, जो कि हम डिजिटल एरा कह रहे हैं, आज का भारत 1975 का भारत नहीं है महोदय। हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है, हर कोई एक कंटेंट क्रिएटर है, जो बिल्कुल वाजिब बात है। एक ट्वीट, एक वीडियो, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड देश में शांति भी ला सकती है और अफरा तफरी भी। इसलिए सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत बार डाइसेंट को दबाने के लिए होता है महोदय। देश के बिना फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है, मैं सदन को बताना चाहूँगा। अगर हम सेफ नहीं तो आज़ादी कैसे एंजॉय करेंगे? हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन का भी खतरा, एक गलत खबर कम्युनल वायलेंस का रीज़न बन सकती है। साथ ही साथ साइबर और टेरर थ्रेट्स, केयरलेस स्पीच इंटेलिजेंस ऑपरेशन को खतरे में डाल सकती है। जुडिशियल बैकिंग को अगर हम देखें तो रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में कोर्ट ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर के लिए रेस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड हो सकता है। 26/11 के मुंबई अटैक में लाइव टीवी कवरेज ने टेररिस्ट को टैक्टिकल एडवांटेज दिया। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी हमेशा ऊपर होना चाहिए। पर साथ ही साथ मैं ये सदन को और बताना चाहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों ज़रूरी है। डेमोक्रेसी का मूल है। फ्रीडम के बिना लोकतंत्र सिर्फ एक नाम रह जाता है। लॉ का मिसयूज़ हो सकता है। सेडिशन, यूएपीए केसेस का बहुत कम कन्विक्शन रेट है, जैसा कि हम जानते हैं। इसका मतलब ज़्यादातर अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। चिलिंग इफेक्ट की अगर बात करें तो लोग डर के मारे अपनी बात नहीं रखते। मीडिया सेल्फ सेंसरशिप कराता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 180 में से 159वां रैंक है, जो हाल ही के 2024 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आया। एंटी-सीएए प्रोटेस्ट में, जैसे कि हम जानते हैं, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर भी चार्जेस लगाए गए। पब्लिक ट्रस्ट को कमज़ोर किया गया है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जिसकी मैंने बात कही, उसकी जो डेफिनीशन है वो धुंधली सी दिखाई पड़ती है। 1 PM के टाइम में जो सिक्योरिटी मेजर है, दूसरे के टाइम में डाइसेंट सप्रेशन बनता है महोदय। मैं इस पर स्ट्रेस करना चाहूँगा, बनता है। इंटरनेट शटडाउन्स का अगर रिकॉर्ड देखें तो भारत दुनिया का नंबर 1 कंट्री है इंटरनेट शटडाउन्स में। एक आंकड़े के मुताबिक 2022 में 84 शटडाउन्स हुए थे महोदय। अगर हम इसका बीच का रास्ता देखें, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब लॉ में लिखा हो। अगर लीगल पॉइंट ऑफ से देखें तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब लॉ में लिखा हो।
स्पीच रिस्ट्रिक्शंस का न्यूट्रल पैनल अप्रूव करें। टाइम बाउंड रेस्ट्रिक्शंस लगाएं, इंडेफिनिट बनना नहीं, एक्सपायर डेट हो। ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट को पब्लिक रीज़न देना चाहिए फॉर एवरी रेस्ट्रिक्शन जो उनके ट्रस्ट को बिल्ड करेगा। डिजिटल लिटरेसी की अगर बात करें तो पब्लिक को मिस इन्फॉर्मेशन पहचानना सिखाया जाए, बाकायदा किसी भी तरीके का सेमिनार से या फिर इसको करिकुलम में डाल के या फिर जन संवाद करके पब्लिक को मिस इन्फॉर्मेशन का पहचान होना चाहिए, उनको हमें ये सिखाना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी की बात करें अध्यक्ष महोदय, ये हाउस एक सच को मान ले, जब हम ओपोजिशन में होते हैं हम फ्रीडम के गीत गाते हैं, जब हम पावर में आते हैं हम सिक्योरिटी का नारा लगाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड तोड़ना लगा। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ रूलिंग पार्टी का काम नहीं, ये पूरे देश का सामूहिक वचन है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय पहचान है। महोदय, एक सोल्जर बॉर्डर पर खड़ा होता है ताकि हम अपनी बात कह सकें, और एक पत्रकार कलम उठाता है ताकि देश सच जान सके। दोनों अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के सिपाही हैं, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ लड़ना होगा। सुरक्षा बिना आज़ादी एक खोखला सपना है और आज़ादी बिना सुरक्षा एक खतरनाक भ्रम। हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। जब भारत की आवाज़ बुलंद होती है तभी भारत सुरक्षित रहता है, और जब भारत सुरक्षित रहता है तभी भारत की आवाज़ बुलंद होती है। ये है हमारे संविधान की असली आत्मा, और इस आत्मा को हमेशा जिंदा रखना हम सब की जिम्मेदारी है। धन्यवाद अध्यक्ष।